सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डन आवर फर्स्ट कोर्स एंड द कोर्स नेम इज द होओपोनोपोनो कोर्स। एंड लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उस कोर्स में, और बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है। और मैं आपके साथ गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। ये बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन स्टोरी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी। एक लड़की ने मेरे को कॉल किया। शी इज फ्रॉम द सस्कैचुअन फ्रॉम कनाडा। और उसका बहुत टाइम से ना काम अटका हुआ था। ठीक है, पीआर का काम था उसका। और उसको इनविटेशन आ गया, उसने हमारा पीआर वाला किया था। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। कोई रेमेडी नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी के पास नहीं गई। पिछले 1 डेढ़ साल से लड़की वेट कर रही थी एंड शी टेल मी कि शिवानी जी, मेरा जो इनविटेशन है वो आ गया है। लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से कॉन्टिन्यूसली आपकी जो आपने जो जो बताया, जैसे जैसे बताया, मैंने कोई नेगेटिव ख्याल नहीं लेके आई और मेरा काम हुआ। ठीक है जी। सेम एक लेडीज थी जिनकी लोअर बॉडी में बहुत पेन था, साइटिका का पेन था, साइटिका नर्व। तो उनको इतना पेन था, प्लस अर्थराइटिस था। वो चल फिर नहीं पाती थी। ठीक है जी। उनका भी वो बोलते कि मुझे 70 to 80% जो है फर्क पड़ा है, सिर्फ हो ओपोनोपोनो प्रेयर करने की वजह से। कौन से हो ओपोनोपोनो? 4 शब्द, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और लोगों ने मुझे मेरे साथ अपने और भी बहुत सारी कॉल्स आई हैं, कुछ रिलेशनशिप के लिए आई हैं, कि किसी को जॉब के लिए की, उन्होंने मेरे को कॉल किया जी, थैंक यू सो मच। पता ही नहीं चला भी आजकल अच्छा लगने लग गया। आजकल ओवर थिंकिंग नहीं होती, नींद अच्छी आ रही है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको एक चीज बताई थी कि अपने आप को खाली करना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे खाली हो गए तो परमात्मा भरने के लिए तैयार बैठा है। एक्चुअली हम रेडी नहीं है लेने के लिए, वो तैयार है देने के लिए। तो मैंने अगेन कुछ नहीं किया। करने वाले कौन थे? आप थे। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं इतने, हम उनको बोलते हैं ये तो एवे ही है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक चीज पकड़ लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनके सारे काम हो जाते हैं, और हम उनको बोलते हैं यार ये बड़ा जुगाड़ी है, इसके सारे काम हो जाते हैं। वो कौन से लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ सुना और कर दिया, यार देखी जाएगी। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाते और कर देते हैं। जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, हाय ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कौन होगा, हम हमारे तो इसमें नहीं है, हम तो उस कास्ट से है, हम तो उस रिलीजन से है, हमारे ये है वो है। जो ज्यादा चक्करों में पड़ते हैं ना, बस वो फिर चक्कर ही खाते रहते हैं, कुछ नहीं बनता। आज इस बाबे के पास, कल उस पंडित के पास, फिर उस एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर किसी बंगाली बाबा के पास, ऐसे करके 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 वो बहुत उलझते हैं। और आप देखोगे जो सीधे साधे सिंपल से लोग होते हैं वो निकल जाते हैं, ज्यादा चक्करों वाले लोग फंसे रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया जी, थैंक यू सो मच। सो हमने क्या करना है, हमने नॉलेज लेनी है। ठीक है, नॉलेज लेनी है, लेकिन करना मैंने एक चीज पकड़ लेनी है। ठीक है, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना तो पे कर रही हूँ, राइट, मतलब मैं आपकी तरफ से बोलूँ ना, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मुझे सिर्फ सीखना है, और सीख भी मैं कैसे रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो मैं लाइव लगा सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम, अगर नहीं है तो मैं फिर कोई इनका यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कभी भी देख सकती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट डे वीडियो जो है अपलोड हो जाती है, ये वाली वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। सो आई थिंक अब से जो वीडियोस है वो सेम डे ही अपलोड हो जाया करेगी। अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम नोट्स बना सकते हैं। अगर लगता है कि मैं वैसे बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, याददाश्त बहुत तेज है, तो ठीक है जी, ऐसे चलने देते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और मेरे को किसी भी तरह का कोई धक्का नहीं है कि अच्छा, और कोई वहम नहीं है, क्योंकि हम किसी भी रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी इनके साथ का ये कुछ भी नहीं है। ये कम्प्लीटली साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, और हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी को हम दिखाएं कि आपसे ज्यादा हमें पता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस जो भगवान दे रहा है हम वो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बस ऐसे ही सोचना है कि मुझे भगवान जी लेके आए हैं, शायद वो सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सुनने वाला भी खुद है, बोलने वाला भी खुद है, और सुनाने वाला भी खुद है। ठीक है जी। तो ज्यादा किसी वहमों में और ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। जिन्होंने भी अभी तक वो ओपोनोपोनो का कोर्स नहीं किया है, वो ऑलरेडी कोर्स में करवा चुकी हूँ।
जाओ और उस कोर्स को करो। और मैंने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस बताई है, इंक्लूडेड प्रैक्टिस करवा दी है। जाओ उस प्रैक्टिस को एवरीडे करो। और 108 बार वैसे मैंने मतलब उससे अलग बिल्कुल एक वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो भी आप अपनी गाड़ी में चलाते उठते बैठते सोते उसको एक एक हफ्ता करके देख लो। मतलब मैंने कुछ और नहीं करना, मैंने 4 शब्दों में इस्तेमाल करना है, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर द ओपन कोर्स। आज हम अपना सेकंड कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है मास्टर चक्रा कोर्स। मतलब हमारी बॉडी किनसे बनी है, ये चक्रों का क्या रोला है, क्यों सभी थर्ड आई की बात करते हैं। बहुत बढ़िया होगा अगर मेरे सारे बच्चे पेन और पेपर लेके बैठ जाए। उससे क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होगे। आज में भी आपको समझ ना आए, लेकिन हफ्ते बाद और 10 दिनों बाद फिर आप बोलोगे कि ले, मैं ही डॉक्टर हूँ, डॉक्टर से ज्यादा तो मेरे को पता है प्रॉब्लम कहाँ पे। ये तो ऊपर ऊपर काम करता है, मैं तो जड़ बताती हूँ कि टांगे क्यों दर्द हो रही हैं, रिलेशनशिप क्यों ठीक नहीं है, क्यों एंग्जाइटी हो रही है, क्यों इसके रिलेशनशिप खराब है, क्यों ये जेलसी करती है। और अगर आपके अंदर जेलसी, कंपैरिजन, शिकायतें हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके लिए चलो जी। सो बिफोर वी बिगिन द हीलिंग एक्टिवेशन और अवेकनिंग ऑफ चक्रास, हमें ये जानना है कि चक्रास एक्चुअल में है क्या। क्या है ये चक्रास, क्या ये सबके अंदर है, या आजकल तो शिवानी ये भी बोल देना, मेरा ना, मैं वहां पे गई थी, उन्होंने बोला कि तेरा तो फलाना चक्कर ब्लॉक्ड है, डीएक्टिवेट है। तो सबसे बड़ा मिथ तो ये है, जिस दिन मेरा चक्कर ब्लॉक हो गया तो मैं खुद ही ब्लॉक हो जाऊंगी, मतलब छू मंतर। तो सबसे पहले ये वाला मिथ निकालो कि मेरा कोई भी चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड और डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। इसको इंग्लिश में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, सो दैट आपको कोई भी बेवकूफ ना बना पाए और आप इजिली पकड़ लो कि ये पॉडकास्ट वाला बैठ के बोला आपका फलाना चक्कर ब्लॉक है, इसको तो बिल्कुल नहीं देखना, जिसने ब्लॉक ही बोल दिया मतलब आधी अधूरी नॉलेज लेके कहीं से कुछ भी बोल ली जा रही है। ठीक है, चलो जी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, मैंने वहां से पैसे देके अपनी थर्ड आई ओपन करवाई है। थर्ड आई हम सबकी ही ओपन होती है, ऐसे नहीं है। चक्रास हमारे सबके ही एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, किसी की एनर्जी ज्यादा होती है और किसी की एनर्जी कम होती है। ठीक है, मिनिमम कितनी जाती है कि जो जिंदा बंदा है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, किलोमीटर, लीटर, ठीक है, कितने किलो वेट आएगा, राइट, यूनिट्स बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। वैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगी, जोल, JOULE। जोल क्या होता है, एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, मतलब कितने जोल एनर्जी है इसकी बॉडी में। ठीक है जी, मैक्सिमम 9 और मिनिमम तो पता ही है आपको। डेड बॉडी के अंदर भी एनर्जी होती है एक 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 जोल के आसपास। ठीक है, वो भी डेड, मतलब उसके अंदर भी जो चक्रास है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एनर्जी है, तो वो भी कंप्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो जोल। तो यहां से हमें ये पता चल गया, दिस इज अ साइंटिफिक। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अच्छा एक मरा हुआ डेड बॉडी है, लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ डाउजर्स होते हैं, ठीक है जी, जब उन्होंने देखा तो उसके उनमें भी एनर्जी तो इट मीन्स हमारे चक्रास ब्लॉक्ड और डीएक्टिवेट, तो जो जो भी लोग अलग अलग नाम लेते हैं, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकते। मतलब ये है कि मेरी एनर्जी कम है या ज्यादा है, लेकिन मैं ब्लॉक्ड नहीं हूं। और क्या शिवानी मैं कम को ज्यादा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या मैं ज्यादा को कम कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकती हो? अपनी हरकतों से। देखते हैं वो हरकतें कौन सी हैं। ठीक है जी, चलो। उसके बाद हमें कोई भी जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे अपना बेस बनाएंगे और समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी बॉडी, नाडीज क्या है, चक्रा सिस्टम क्या है। देन उसके बाद हम धीरे 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 जो है चक्रास के ऊपर आपकी क्लास करेंगे। ठीक है, फिर हम समझेंगे रूट चक्रा क्या है। जैसे हम मेजर चक्रास करने वाले हैं, 7 मेजर चक्रास करेंगे। और इस अगर आपने कोर्स को समझ लिया, दिल और दिमाग लगा के समझ लिया, ठीक है, तो बहुत सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप जो है एक स्पिरिचुअल, मतलब
नॉलेज आ जाएगी, फिर बेवकूफ नहीं बना पाएगी दुनिया तो। ठीक है जी, चलो। पहला मेरा पार्ट जो है वो है सटल बॉडी, जिसको हम पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। उसको लिख लो सटल बॉडी, SUBTLE, सटल बॉडी। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ये हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं हूं, इसके अलावा भी मैं कुछ और हूं। जो ये आउटर मोस्ट है, ये मैं सिर्फ नहीं हूं, इसके अलावा भी मैं कुछ हूं। इनसाइड अस देयर एग्जिस्ट अ सटल एनर्जी सिस्टम। कुछ जैसे कि हमारे एशियन जोगीज थे, ऋषि मुनि थे, तो वो हजार हजार साल जिंदा रहते थे, खाते पीते भी नहीं थे। क्या था उनके अंदर जो चल रहा था? किस चीज के ऊपर उन्होंने वर्क किया? उन चीजों के बारे में समझेंगे। मतलब कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, राइट, फिर भी वो इतने इतने साल जिंदा हैं। कुछ मंक्स हैं, ठीक है, जो जिंदा है, किसके सहारे जिंदा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू वो जिंदा है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल ये तो छोड़ ही दो। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो उनको जिंदा रख रही है? द सटल बॉडी किन तीन तीन चीजों से बनी है? प्राणा, प्राणा मतलब लाइफ फोर्स, ठीक है, प्राणा। अनदर वन इज द नाडीज, एनर्जी चैनल। जैसे एक नदी नदी होती है और उससे कितनी सारी छोटी छोटी नदियां निकल जाती है ना, बहाव होते हैं छोटे 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 चैनल्स। ठीक है, तो क्या है? एनर्जी चैनल्स। नाडीज क्या है? एनर्जी चैनल। चक्रास क्या है? एनर्जी सेंटर्स। तो मुझे इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राण मतलब जो मैं सांस ले रही हूं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मेरी नाड़ी, जहां पे मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, वो प्राण, वो ऑक्सीजन जो जा रही है, इज कॉल्ड द नाड़ीज और कॉल्ड द एनर्जी चैनल्स। उसके बाद मेरे पास तीसरा वर्ड आता है चक्रास, जो क्या है? एनर्जी सेंटर। अब ये एनर्जी सेंटर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एनर्जी सेंटर क्या होता है? नाड़ी जा रहे हैं, बहुत सारी नाड़ी, जहां पे वो नाड़ियों के गुच्छे बन गए, सेंटर बन गया, जहां पे बहुत सारी नाड़ियां आके मीट कर गई, नाड़ी आके मीट कर गई, वहां पे एक एनर्जी सेंटर बन गया। ठीक है, उसको हमने बोल दिया चक्रास। ये बहुत सारी हमारी बॉडी में बोलते हैं कि जहां पे जोड़ होता है वहां पे चक्रास है। मैंने भी ये पढ़ा है। ठीक है, कि जहां पे भी हमारे जोड़ है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, राइट, तो वहां पे चक्रा है। लेकिन इतने सारे तो याद करने मुझे भी औखा है और आपको भी मुश्किल है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज के ऊपर बात करें कि शिवानी जो इनके साथ भी कनेक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बता दे, कि हमारे पल्ले भी बढ़ जाए और हमें इजी भी रहे और हमें ज्ञान भी हो जाए, हमें इन चीजों के बारे में पता भी चले। हमारे ऋषियों, उन्होंने, अगर आप पंजाब से हो तो आप संत मस्कीन जी का लेक्चर सुन सकते हो, उन्होंने भी कुंडलनी के ऊपर बोला है, और हम भी कुंडलनी के ही ऊपर जाएंगे। और हिंदुज्म में तो ऋषि मुनियों ने बहुत ही ज्यादा बताया है कुंडलनी के बारे में, प्राणों के बारे में, सांस के बारे में। सांस के बारे में बहुत बोला गया है कि जिसने सांस समझ ली, जिसने अपने प्राण समझ ली, जिसने प्राण शक्ति के ऊपर काम कर लिया, उसने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली, हम बोल सकते हैं। लेकिन उसने समझा तब, ऐसे नहीं। ठीक है जी, जब प्राण स्मूथली फ्लो करते हैं, जब हमारे अंदर जो प्राण है, लाइफ फोर्स है, वो इजिली फ्लो करती है, तो हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की थी, जब हम, मैंने आपको बताया, जैसे हम ना टेंशन में होते हैं, सांस कैसे फूलने लग जाती है। जो ज्यादा गुस्सा करता है उसकी भी सांस देखो कैसे फूलने लग जाती है। जहां तो वो, उसको ब्रेथ की शॉर्टेज हो जाती है, उसको सांस नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, और आप देखोगे कि उन लोगों के क्यों एंजाइटी हुई, क्यों ये प्रॉब्लम्स हुई, आप देखोगे ना, तो उनको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स रही। उनको अपनी फैमिली में, अपनी, वो उनका मन ही नहीं कहीं लगता। ठीक है, बहुत ही वो, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि मन नहीं किते ठहरता। ठीक है, तो मन उनका कहीं पे ठहरता नहीं है, और छोटी छोटी बातों पे, तो इसी वजह से क्या है कि लोग आजकल हर एक छोटी चीज के लिए एंग्जाइटी होने लग जाती है। हमें हर एक छोटी, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं जी एंग्जाइटी होगी। ठीक है, हमारी धड़कन तेज होने लग जाती है। तो इससे क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में जो प्राण है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो बिगड़ता है। जब बिगड़ता है तो हमें बीमारियां कैसी कैसी लगती हैं, जैसे थायराइड हो गया, जैसे बीपी हो गया, जैसे शुगर हो गया। हर एक चीज कब बिगड़ती है? जब हमारी बॉडी में प्राण, लाइफ फोर्स कम होती है।
आपने ये चीज नोट की है, जैसे हम लोग अभी कनाडा में कितनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, स्नो कितना ज्यादा हो रहा है, तो लोगों को डिप्रेशन होता है अंदर बैठ के, क्योंकि हम लोग बाहर ताजी हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, अंदर सिर्फ हीटिंग ही सिस्टम है, तो वो सफोकेशन भी, और अंदर ही बैठे अंदर ही बैठे अंदर ही बैठे बाहर नहीं निकलते, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि हम फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं। तो जब भी आपको एंजाइटी हो, आपको ये उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि मुझे ताजी हवा में सांस लेना है। जैसे ही आप अपने बेड से उठ के बाहर जाओगे, 2-3 आपने लंबी से गहरी सांसें ली, आप काम हो जाओगे। आपको गुस्सा आ रहा है, 2-3 लंबी गहरी सांसें लो, आप काम हो जाओगे। ये है जादू, क्योंकि मेरे अंदर प्राण फ्लो वो कम हो रहा है, ठीक है, और मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, तो मैं ऑटोमेटिकली शांत हो जाऊंगी। ये बिना दवाइयों की और उल्टी गिनती गिने बिना ही मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने ना उल्टी गिनती गिनी, मैंने क्या किया, मैंने सांस लेना सीखा। मुझे सांस ही नहीं लेना आता। मैंने क्या, एक बच्चा उसको सांस लेना आता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सांस छोटी होती जाती है। मुझे क्या करना है, अगर आप जितना लंबा जीना चाहते हो, ठीक है, उतनी हमारी सांस, जितना लंबा जीना चाहते हो उतनी आपकी सांस गहरी होनी चाहिए। जिसकी जितनी शॉर्ट सांस है, ठीक है, उसकी उतनी आयु भी कम है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। आपने कभी किसी को अस्थमा वाले पेशेंट को देखा है जिसको सांस नहीं आ रही? कितने सांस लेता है, कितना सांस ले रहा है। और अगर आपने कोई योगी को मूवीज में चाहे देखा हो, तो वो बिल्कुल काम बैठा है, बिल्कुल काम। मैं कितनी काम हूं, ये कैसे पता चलता है? मेरे सांसों से। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। टिप है कि प्राणायाम किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, ठीक है जी, भस्त्रिका किया करें, भ्रामरी किया करें। ये लिखो कि मुझे कल से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये जो चीजें हैं जितनी भी, मेरे को अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं है शिवानी ने क्या 3 वर्ड बोल दिए, कुछ नहीं करना, मेरे को बैठ के लंबी सांस अंदर लेनी है और एक लंबी सांस बाहर छोड़नी है। दैट्स इट। मेरे को इतना करना है और मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को खाली बैठना है, मेरे को खाली बैठना सीखना है। इधर खाना खा रही हूँ, उधर फोन चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी होगी कि फोन छूटता ही नहीं है, टॉयलेट में फोन नहीं छूटता, पति पत्नी आपस में बैठे तब भी फोन चल रहा है, बच्चे सामने बैठे तब भी फोन चल रहा है, रिश्तेदार बैठे हैं तब भी फोन। एवरी डे करो प्राणायाम। यू विल सी कि आपका वेट लॉस कितना फास्ट होगा। मैंने प्राणायाम का कोर्स करवाया था, जिसमें 15-15 20-20 दिन में लोगों की बॉडी जो डिटॉक्सिफाई हुई थी, वेट लॉस हुआ था। मैंने खुद 9 केजी जो वेट है वो लूज किया है। आप देख देख सकते हो मेरा ये वाला फेस, और आज से 2 महीने वाला मेरा फेस देख लेना, वीडियोस आपके सामने ही है। यू विल सी कि लॉट्स ऑफ डिफरेंस है, कि अगर मुंह पे इतना फर्क है तो बॉडी में भी फर्क आया ही होगा, ठीक है। तो प्राणायाम से बहुत जो वेट है वो हमारा घटता है। हमारा थायराइड, अगर किसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी, इवन कैंसर तक ठीक होता है। क्यों ठीक हो गया शिवानी? ये कहां पे ले आई तू टॉपिक को? हमने तो चक्रास की क्लास करनी थी, लेकिन मैंने बताया था कि पहले बेस को समझेंगे। अगर मैंने सांस ठीक लेना सीख लिया तो क्या मेरा कैंसर भी हील हो जाएगा? डेफिनेटली 110%। शिवानी क्या बड़ी से बड़ी बीमारी? बिल्कुल। डायबिटीज भी रिवर्स हो सकता है, हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? खाने पीने पे कंट्रोल, खाना कम, लिक्विड ज्यादा। जिस जिस चीज का डॉक्टर ने आपको बोला है कि इन चीजों को अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करना है, एंड यू विल सी विद इन अ डेज। कुछ कुछ बाहर से करना ही नहीं है, कोई दवाई नहीं खानी, कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के प्राणायाम करो। और जिसका वेट ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा करना है तो सूर्य नमस्कार कर लेना, ठीक है। तो वेट लॉस का भी हो गया, पूरी बीमारी का भी हो गया। कैसे हुआ? जब मैंने सांस सही लिया। जब मैंने सांस सही लिया तो मेरी बॉडी की प्राण ठीक हो गए, प्राण ठीक हो गए तो हेल्थ ठीक होगी। हेल्थ जैसे ठीक होगी तो मेरी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी ठीक होगी। और जब ही मेरी मेंटल और इमोशनल हेल्थ ठीक होगी, फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, तो मेरे बाहर भी रिश्ते अच्छे बनेंगे। और अगर मेरे बाहर रिश्ते अच्छे होंगे, मेरा ऑरा अच्छा होगा, तो आई विल अट्रैक्ट मोर गुड पीपल, मोर गुड अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ। और जैसे ही मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
मैं ज्यादा ग्रो करूंगी, ज्यादा ट्रांसफॉर्म करूंगी। अदरवाइज घर पे बैठ के मैं वही टीवी सीरियल्स देखती रहूंगी, बिग बॉस जैसे। ठीक है जी। तो चक्रास जो है, व्हेन योर प्राणास, व्हेन योर प्राण इज ब्लॉक्ड और शॉर्ट और हैविंग की सम मुझे प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, तो मेरा फिजिकल, इमोशनल और मेंटल और स्पिरिचुअल ये सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे दे के भी समझा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, इमेजिन कर लो वो बंदे कैसे दिखते हैं। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम आती है, और मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी बता देना कि कल से आपने क्या करना है। अब आप इसको अपनी रूटीन में ऐड कर लेना। चक्रास जो है वो हमारी दिखते नहीं है, वो बात खत्म, मतलब वो हड्डी या मांस नहीं है। ठीक है, ये हमारी प्राणिक बॉडी में होते हैं, जिसे हम एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। एंड जो मेरी लाइफ का 99% चीजें कंट्रोल कर रहे हैं मेरी बॉडी को छोड़ के, बाकी ये चीजें कंट्रोल कर रहे हैं जो भी मेरी लाइफ में बाहर हो रहा है। सो एनर्जी, तो इसके बाद हम जाते हैं नाड़ीज के ऊपर। जो एनर्जी, वो क्या है, वो डज नॉट फ्लोट रैंडमली इन द बॉडी। ठीक है, ये कैसे जाती है एनर्जी, नाड़ीज के थ्रू मेरी बॉडी में जो है फ्लो करती है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रैंडमली फ्लो कर रही है। कैसे जाते हैं मेरे प्राण, मेरी कैसे जाते हैं, एनर्जी कैसे जाती है मेरी बॉडी में, नाड़ीज के थ्रू वो मेरी पूरी बॉडी के नाड़ीज में फैलती है। ठीक है जी। चलो, जैसे कि हमारी बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 लिख लो। ठीक है जी। बट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, पहले लिखो ईडा, IDA, ईडा। ईडा भी बोल देते हैं, ईडा भी बोल देते हैं, जिसे हम फेमिनिन एनर्जी के रूप में भी देखते हैं, जिसको हम मुंह एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको हम कूलिंग। अगर मेरी ईडा नाड़ी चल रही है, कौन सी नाड़ी चल रही है, अगर मेरी ईडा चल रही है, तो मैं शांत हूं, मैं रिलैक्स, क्योंकि ये किससे कनेक्ट करती है, मून से। शिव और शक्ति की बात कर रहे हैं जी मैं यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, शिव और शक्ति की, शिव की बात हो रही है यहाँ पे, मून से। शिव जी को देख लो, शिव जी के सिर पे मून है। ठीक है जी। शिव शक्ति से हम इसे देखते हैं। चलो, इसको ही यिंग यांग बोला जाता है, इसको ही हम ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा टॉपिक। ईड़ा पे ही रहते हैं, इसको बोलते हैं ईड़ा, लिख लो आप इसको। फेमिनिन मून एनर्जी कूलिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। जो भी चीज मुझे कामिंग इफेक्ट दे रही है, तो इट मीन्स शिवानी वो मेरे इमोशन से कनेक्ट होगी। तो वो किससे कनेक्ट होगी, मेरे इमोशन से। मेरे इमोशंस, चंद्रमा किसका, साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूशन पावर, मेमोरीज, पानी। ठीक है, तो मेरे को जब भी पानी पीना है, तो मेरे को पानी में ना प्यार देना है, बोलना आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द गुड हेल्थ वेल्थ, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग माई बॉडी, फॉर गिविंग मी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप इस पानी को पियो। अभी ये पानी चार्ज ही हो गया अपने आप। और एक दिन मैं क्लास लगाऊंगी कि पानी को एक्चुअल में चार्ज कैसे करते हैं बैठ के, उसका एक तरीका है जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है जी। चलो, जब ईड़ा डोमिनेट करती है, मतलब जब मेरी ईड़ा नाड़ी चलती है, तो पर्सन इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, इमोशनली बह भी जाता है। ठीक है, इंट्यूटिव हो जाता है, सम टाइम उसको डर भी लगता है, और ओवर थिंकिंग भी। ओवर थिंकिंग क्यों करता है, क्योंकि ईड़ा नाड़ी मेमोरी से भी रिलेट करती है। सो ईड़ा इज कनेक्टेड विद द माइंड, और पीड़ा जो कि राइट साइड में है, ईड़ा कहां पे है, लेफ्ट में, पिंगला कहां पे है मेरी, राइट, राइट में। ठीक है, ईडा लेफ्ट और पिंगला मेरे राइट में है। तो अगर वो मून के साथ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये किसके साथ रिप्रेजेंट करेगी, सन के साथ। अगर ये मुझे कामिंग इफेक्ट दे रही है, तो ये राइट मुझे क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, एक्टिव मुझे बनाएगा, मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है मेरी, पिंगला कौन सी है हमारी, मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है जी, मुझे ताकत देती है। ठीक है, हीट, एक्शन, लॉजिक, सर्वाइवल एंड मूवमेंट। जब पिंगला एक्टिवेट होती है, तो बंदा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल हो जाता है, अग्रेसिव भी हो जाता है, रेस्टलेसनेस भी हो जाता है, ऑलवेज डूइंग नेवर रेस्टिंग। बच्चे देखे हैं, ऐसे बिना ही बात के बंदरों की तरह कूदते रहते, कूदते रहते। एक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और लड़कियां देखिए, कई बार बहुत शांत से बैठे रहती हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल शांत से बैठे रहते हैं।
जब आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो ना, आप ध्यान लगाना, ऐसे हाथ रखना, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। ऐसे करके हाथ लगाना, ऐसे करके, और जिससे या फिर ऐसे करके भी देख सकते हो। आपने ये चेक, आप चेक करो, ऐसे करो, तभी पता चलेगा ना, प्रैक्टिस भी करो। जो भी नाड़ी आपकी चल रही है, आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा इसको देखने में कि मेरी कौन सी चल रही है। जिनको प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, राइट। जैसे प्रार्थना जी ने किया कि मेरी राइट एक्टिव है, मतलब आप अभी शांत बैठे हो प्रार्थना जी, थम्स अप करो, रिलैक्स हो माइंड से, रिलैक्स्ड। तो जब भी मैं राइट हूं या फिर मैं इमोशंस में बही हूंगी, किसी को याद करके, राइट, तो ये इमोशंस और मेमोरी, या फिर मैं अपने पास्ट में बैठी सोच रही हूँ, और अगर मैं पिंगला जिनकी लेफ्ट चल रही है, उनको लग रहा होगा यार कोई काम मिल जाए, जल्दी जल्दी बताना शिवानी इतनी स्लो क्यों चल रही है। तो पिंगला मुझे क्या बताता है, एक्टिव, और ईड़ा मुझे शांत करता है। सूर्य और चंद्र, बिल्कुल, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, बिल्कुल सही जिसने भी लिखा है जी। हाँ। सो चलो उसके बाद ये कैसे होती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ये हमारी बॉडी में कैसे जाती है, जैसे सांप देखे, ऐसे करके, ऐसे जैसे हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए देखा ना सब में, तो ये एक हमारे सेंटर में जाती है और इसके बीच में एक नाड़ी जाती है। क्या जाती है, इसके बीच में एक नाड़ी जाती है, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से जाती है और एक सेंटर में नाड़ी जाती है। ठीक है, जिस मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैंने जस्ट आपको बना के दिखाया है। सो एक लेफ्ट है, एक राइट है, और सेंटर वाली कौन सी होगी, सुषमना। नाम लिखो, सुष्मिता सेन, सुषमना नाड़ी, याद रहेगा आपको। सुषमना कौन सी है, सेंटर, जिसको कुंडलनी भी बोलते हैं, कि ऊपर कुंडलनी उठ गई, एनर्जी ऊपर उठ गई। बीच में ही हमारे चक्रास है। ठीक है, सुषमना क्या है, स्पाइन के सेंटर से फ्लो करती है, और ये एक बहुत ही सेक्रेट चैनल होता है, जिससे हम कुंडलनी एनर्जी भी बोलते हैं। ईड़ा, ये कब एक्टिव होती है, जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है। तो हर किसी की बात बस की बात नहीं है, तभी इसको, इसके लिए बहुत सारी, थोड़े तप करने पड़ते हैं, थोड़ा अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते। हमें किसी ने बोला ओए ये क्या कर रहा है, हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे तो ईगो मिनट में वो, इसलिए मतलब काम क्रोध लोभ मोह का मतलब अब खुद को अलग देखना है, कि अगर मेरे को बोला है किसी ने कि तू तो ऐसी है, तो मैंने ये सोचना है कि उसने बोला, मुझे अपने पे लेना है कि नहीं लेना। क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं अपने आप को इस शरीर से हटके देख रही हूं। तब मुझे लगता है यार ये तो शरीर को बोल रहा है, मुझे तो बोल ही नहीं रहा। तभी उनको, जो साधु संत महात्मा हो जाते हैं, उनका ईड़ा और पिंगला के ऊपर बैलेंस आ जाता है, उनको बैलेंस बनाना आ जाता है, और फिर एक सेंटर वाली नाड़ी होती है, तब वो ऊपर उठती है, फ्लो करती है, तब ऊर्जा नीचे जाती है। जब नीचे जाती है, सेम एनर्जी जिसे हम सेक्सुअल एनर्जी भी बोलते हैं, ड्यूरिंग इंटीमेसी, या फिर काम क्रोध लोभ मतलब वो ऊर्जा जब नीचे, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम स्ट्रेस में, तो वो एनर्जी हमारी नीचे बह रही है। तो या फिर अगर वहीं से एक बच्चा भी पैदा हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, वही ऊर्जा है। वो कितनी, उस एनर्जी के बारे में कितना बोला गया, ब्रह्मचर्य करो जी, ये करो वो करो, क्यों बोला गया, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कि अब नीचे की तरफ आती है एनर्जी, तब भी एक संसार पैदा होता है, मतलब यूनिवर्स पैदा होता है ना, एक बच्चे के अंदर पूरा एक यूनिवर्स है, एक ह्यूमन। ठीक है, और जब ये ऊपर जाती है, तब भी एक संसार, तब भी एक नया जन्म होता, मतलब जन्म देता है, तब भी एक नए इंसान का जन्म होता है। तो हर कोई, जैसे कि हमने वाल्मीकि जी के बारे में सुना है कि पहले वो चोर थे, है ना, वो डाकू थे, राइट, डाकू थे वो।
तो उनको जब रियलाइजेशन हुई, तो वो डाकू से इतने बड़े जिन्होंने रामायण लिखी थी, राइट, रामायण लिखी थी ना उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो जब उन्होंने लिखी, वाल्मीकि रामायण लिखी उन्होंने, तो वो ऊपर गए, कैसे लिखी, एक डाकू कैसे लिख सकता है, वो डाकू तो चला गया था, अब एक नया जन्म हुआ था ऊपर। जब मेरी ऊर्जा ऊपर जाती है तो मैं इस संसार को छोड़ के ऊपर की तरफ बैठी, मतलब होंगी तो मैं इधर ही, लेकिन मेरी जो सुर्त है, मेरी एनर्जी है, वो सब चक्रों को भेद के ऊपर जाती है। तो अब वो चक्कर कौन से, कैसे मैं ऊपर जाऊंगी, कैसे मैं परमात्मा से मेल होगा, क्या करना होगा उसके लिए देखते हैं, ठीक है जी। अब मुझे पता चल गया कि जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस्ड होगा, जब माइंड और बॉडी सिंक होंगे, यही सिंक होते नहीं, इसीलिए मेरी मैं आपकी मैं मेरी नहीं, किसी की मैनिफेस्टेशन नहीं होती। मैं अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि भगवान सुन रहा है, क्या पता कुछ भी, कभी भी सरस्वती हो सकती है हमारी जी पे, तो कभी नेगेटिव नहीं बोलना। जब तक हमारा बॉडी और माइंड सिंक नहीं होता, जब तक मैं बैलेंस नहीं, तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब बोलोगे शिवानी ये कौन सी बात बोली, अब देखो कैसे हर चीज को शिवानी मैनिफेस्टेशन के साथ इसलिए जोड़ रही है, क्योंकि हम हर टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने एक कमांड दी, आपने एक लड़का देखा, यार काश मेरी इस लड़के से शादी हो जाए, और उस लड़के ने भी आपकी तरफ देखा, आप दोनों सोच रहे हो कि आपने सोचा कि मेरी उससे शादी हो जाए, यूनिवर्स ने आपको सुना, आपने एक अफर्म किया, आपने एक कमांड दी, कमांड मान लो, ठीक है, कि कितना अच्छा मेरी इसके साथ शादी हो जाए। अभी आपकी एनर्जी वहां पे मैच हुई, मतलब आपने एक रेडियो देखा है, जैसे हम रेडियो के साथ फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, अभी आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पे ट्यून हुई, अगले ही टाइम, अभी ट्यून हो ही रही थी, आपने अगले ही टाइम सोच लिया, छोड़ पर क्या पता इसकी कितनी गर्लफ्रेंड होंगी, ये होंगी वो होंगी, आपने चार, वो अभी आपने वो जो बटन था ना गोल, वो हिला दिया, तो अभी आप कहीं और ट्यून हो, ऐसे ही आप बोलते हो, हे भगवान हमारी लॉटरी लग जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, पैसा कितने चाहिए, आपने बोला भगवान जी मेरे को 10 करोड़ चाहिए, सपोज करो, भगवान जी ने बोल दिया ओके, तथास्तु 10 करोड़ आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं 10 करोड़ आ रहे, 10 करोड़ कितने, हले तो 100, हले तो 1 करोड़ ਦੇ जुगाड़ हो जी, ते बहुत बड़ी गल है, तो वो आपकी 10 करोड़ वाली कमांड कैंसिल होके 1 करोड़ पे आ गई, ठीक है। फिर आपने बोला यार 1 करोड़ तो छड़ है यार, किसी से उधार भी मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है, इस टाइम पे तो ना बस 50,000 ही हो जाए बहुत, वो अपने 1 करोड़ भी कैंसिल करवा दिया, चले गए 5,000 पे। ऐसे आप स्टेबल नहीं हो, क्योंकि आप खुद ही बहुत कुछ सोच लेते हो, बहुत कुछ बना लेते हो, बहुत कुछ मिटा देते हो, ऐसे होता है। अगर एग्री कर रहे हो इस बात से कि हाँ शिवानी ऐसे ही होता है, इसीलिए हमारी मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस काम नहीं करती, क्योंकि हम अफर्मेशंस करने बैठते हैं, एक सामने कैंडल लगाए, धूप दिए, बत्ती जगाए, बाल बूल खोल के चिट्टे कपड़े पर, हाँ भगवान जी ये हो जाए वो हो जाए, ये भी मिल गया वो भी मिल गया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं 100 करोड़ के घर पे रह रही हूँ, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हो बहुत मजा है, बहुत मजा आ रहा है, चलो उठी 10 मिनट बाद, मम्मी चाय बना दो, फिर क्या है तू यहाँ पे क्यों बैठा है, 10 रुपए है तेरे पास, 10 रुपए दे मेरे को, तूने उस दिन मेरे 10 रुपए, 500 करोड़ वाला बंदा 10 रुपए के लिए कैसे लड़ सकता है, आपको पता उसने ऐसे 500 करोड़ वाला बंदा किसी की क्या निंदा चुगली करेगा, उसके पास टाइम होगा, होगा, तो आपने कैसे जिया, आते ही आप तो कुछ और बोलने लगे, कुछ और सोचने लगे, क्या वो आपके 10 10 मिनट काम करेंगे, आपने क्या किया, वो ही रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून की, उसके बाद हला दिया, फिर वो अभी कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी आपकी किसी भी चीज को पकड़, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारी लाइफ में रैंडमली कहीं पे भी हम ट्यून हो जाते हैं, एक टाइम में बहुत खुश हो, हाँ हाँ पता नहीं आज तो बड़ा ही मजा आ रहा है, पता ही नहीं क्या हुआ थी, मूड स्विंग हो गया, क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कहीं और ट्यून होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी आती, इसलिए हमारा बॉडी और माइंड सिंक नहीं है, जब तक हमारा बॉडी और माइंड सिंक नहीं होगा, हम मैनिफेस्ट छोड़ो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम घपला करते रहेंगे अपनी मैनिफेस्टेशनों में, कभी कुछ धक्के से मिल गया तो क्या ही कहना, तुक्के से मिल गया, फिर हम चिल्ला, वही मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, अरे मैनिफेस्ट तो हम
यहाँ पे बैठ के भी आपने देखा था 9 बजे शिवानी की क्लास होगी, 9 बज गए हैं, इंडिया वाले देख रहे थे 7:30 हो गए, 7:30 शिवानी की क्लास आज चक्रा से। अरे वो मैनिफेस्ट ही किया, तो एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड। बट कर क्या रही हूँ, कहीं पे भी ट्यून हो रही हूँ, बस ये समझ लो। इन शॉर्ट क्या है, मैं कहीं पे भी ट्यून हो रही हूँ। सबको समझ आया? प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखो। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, मेरे कोर्सेज समझ आ रहे हैं, तो यूट्यूब वाले आप भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत प्यार बरसाना और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है जी। आप भी जितने लाइव मेरी क्लास देख रहे हो जो जूम के ऊपर है, जाके एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। चलो अब हम आ गए हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। अब हमने समझ लिया, क्लियर हो गया कि हमारे पास सबसे पहले प्राण है, फिर मेरे पास नाड़ीज है, मतलब वो प्राण जो नाड़ी में आ रहे हैं, मतलब 72,000 नाड़ी है, लेकिन उनमें से 3 प्रॉपर मेन नाड़ी की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की लेफ्ट और राइट होती है, जिसको सूर्य और चंद्र भी बोला जाता है। और उसके सेंटर में एक नाड़ी होती है। अगर मेरे को ये 2 नाड़ियां ईड़ा और पिंगला बैलेंस करनी आ गई, तो मैं सुषुम्ना के थ्रू ऊपर बढ़ सकती हूँ। अदरवाइज वही एनर्जी मेरी जो मुझे परमात्मा से मिलवा सकती थी, मुझे वो माया के जगत में भी खींच रही है। तो माया की अपनी खिंच है, मतलब मैंने बहुत टाइम पहले, आज से 3-4 साल पहले हो गए, तो संत मस्कीन जी को सुना था। तो उन्होंने पंजाबी में वो करते थे, तो उन्होंने बोला था कि हर हर चीज दी अपनी एक खिच होंगी है। माया दी अपनी खिच है, परमात्मा दी अपनी खिच है। मतलब माया की खुद की अट्रैक्शन है, वो भी आपको अपनी तरफ खींचेगी, और परमात्मा की अपनी, ठीक है। लेकिन हम जब माया में होते हैं तो मुझे परमात्मा याद आता है। जब मैं सहेली के साथ होता हूं तो मुझे लगता है यार मंदिर जाना था आज तो। और जब मैं मंदिर में होता हूं तो मैं फिर ऑफिस में होता हूं, फिर सहेली याद आती है। तो मैं कहीं पे भी नहीं हूं, मैं जहां पे हूं मैं वहां पे नहीं हूं। तो इसीलिए फिर एक टर्म आई, इज कॉल्ड द ध्यान। कमेंट सेक्शन में लिखो ध्यान, जिसको हमने बोला मेडिटेशन, लेकिन बड़ा प्यारा शब्द लगता है ध्यान। मेडिटेशन बोलने में मजा नहीं आता। मेडिटेशन मुझे लगता है जैसे कोई कुछ मेरे पे थोप रहा है कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा डंडा लेके। लेकिन जब मैंने ध्यान बोला तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है ना ध्यान, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन से ध्यान नाल कर, ध्यान से कर गिर जाएगी, ध्यान से कर, मतलब ध्यान से। मैं पानी पी रही हूं तो मैं पानी ही पीऊं, मैं क्लास दे रही हूं तो मैं क्लास ही दूं, मंदिर बैठी हूं तो फिर मैं मंदिर में ही बैठूं, और अगर मैं टॉयलेट में बैठी हूं तो फिर मैं टॉयलेट में बैठूं, और अगर मैं हस्बैंड के साथ हूं तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही हूं, ठीक है। अगर मैं ऑफिस में हूं तो फिर मैं ऑफिस में ही हूं, अगर मैं कुछ लिख रही हूं तो वो फिर मैं लिख ही रही हूं। शिवा ने ये क्या बोल दिया? ये मैंने ये बोल दिया कि 1 घंटा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी ध्यान हो सकती है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ध्यान से करो, मतलब बी वेरी केयरफुली। अंग्रेज बोलते हैं बी वेरी केयरफुल, केयरफुली केयरफुली करो, केयरफुली। लेकिन मजा नहीं आता, मजा आता ध्यान से करो, ध्यान करो। समझ आई? बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपके थोड़े दरवाजे मिट्टी झड़ गई होगी। हाँ यार, ऐसे कभी सोचा नहीं, तो स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं है। तो अभी आधे बोलेंगे हैं शिवानी अगर टीवी देख रहे तो टीवी देखते रहे, हाँ फिर टीवी देखते रहे, ठीक है। फिर खुद शाहरुख खान बन जाओ और फिर निकलना भी है वहां से, क्योंकि वो एनर्जी खा रहा है। मुझे ये भी समझ होनी चाहिए कि मेरी एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही, राइट। किन लोगों के पास हूं मैं, कैसे लोग हैं जहां पे मैं बैठी हूँ, ठीक है। मतलब मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो इट मीन्स मैं तो नीचे ही आ रही हूँ, ऊपर तो मैं जा ही नहीं रही। और नीचे की यात्रा करनी है तो दुनिया कर ही रही है, ये यात्रा है ऊपर की, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द चक्रास। सो द चक्रास मीन व्हील, ठीक है, वॉर्टेक्स।
ठीक है। सो चक्रा कैसे है, ईड़ा बनी, पिंगला बनी और अदर छोटी छोटी नाड़ियां, जहां पे वो एक इंटरसेक्शन हो गया बहुत सारी नाड़ियों का सेंटर में, जहां पे सुषुम्ना नाड़ी है, वहां पे ऐसे करके गोले गोले हैं। जो वो गोले हैं, सबसे पहला गोला कहाँ पे है, जो हमारे टेल बोन है, और जहां से मेरे टेल बोन स्टार्ट होती है। नाउ यू कैन टच योर टेल, टच योर टेल बोन एवरीवन, टच योर टेल बोन, कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेरी बॉडी का पार्ट है। जब मैं यहाँ पे टच करती हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स वो मेरे कहीं ना कहीं एक जो मेरा प्राइवेट पार्ट है वहां पे आ जाता है, इन सेंटर वहां पे आता है। तो मेरे जो प्यूबिक एरिया है वहां पे मेरे एक चक्र है, एक एनर्जी सेंटर है, जिसको बोला गया मूलधार चक्र। मूलधार से बिल्कुल ही क्लियर है, किसी का मूलधार मतलब बेस होना, जिसको इंग्लिश में बोल दिया गया रूट। अगर रूट को मतलब देखें तो जड़ भी होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका पंजाबी और हिंदी में इसका मतलब है मूलधार। पंजाबी में बोलते हैं इसको मूलाधार चक्र, हिंदी में बोलते हैं मूलधार चक्र, चक्र। और इंग्लिश में बन गया चक्रा से बन गया चक्र, चक्रा, चक्कर से बन गया चक्रा। इनके पास शब्द नहीं होते तो ये पीछे आ लगा देते, जैसे इनके पास कर्म का वर्ड नहीं था, तो इनको पता ही नहीं था कर्म क्या होता है, तो इन्होंने कर्म का क्या कर दिया, कर्मा। चक्र का क्या कर दिया, चक्र। ठीक है, तो ये पीछे ए लगा देते हैं। डरना नहीं है हमसे, हिंदुस्तान से ही उठी है ये भाषा। चलो, सो मेरे इनमें क्या है, सबसे पहला चक्रा क्या है, रूट। सो ईच चक्रा में प्राण स्टोर है, मतलब एनर्जी, प्राण एनर्जी, प्राण, ठीक है, स्टोर है, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कंट्रोल सर्टेन फिजिकल ऑर्गन्स, कंट्रोल इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, कंट्रोल स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जब भी ये चक्रास मतलब जो एनर्जी सेंटर्स हैं बीच में बन गए, जब भी ये बैलेंस होंगे तो आपकी लाइफ बहुत मजेदार चलेगी, स्मूथ, मतलब बॉडी एंड माइंड सिंक हो गया। और शिवानी ये क्या मतलब हुआ, बॉडी एंड माइंड सिंक हो गया, फिर क्या होगा? तो मैं आपको बोलूंगी, आप बड़े बड़े गुरुओं के पास, पीरों के पास एक आशीर्वाद लेने, एक देखने के लिए क्यों जाते हो? क्योंकि उनका बॉडी और माइंड सिंक है। अगर उन्होंने आपको बोल दिया ना कि जा तेरा काम हो जाएगा, अब उन्होंने खुद ने तो रियलाइज कर लिया कि कुछ नहीं है, हम भाग रहे हैं लग्जरी 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 के पीछे, हम भाग रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं है, मिट्टी है। अब आप बोलोगे शिवानी ये कौन सी बातें कर रही है, वे तो तेरे लिए भी मिट्टी है। हम वहां तक पहुंचे नहीं, हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमें रियलाइजेशन नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। अभी सिर्फ सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया ज्ञान मैं भी आपको दे रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं भी एक जर्नी में हूँ, इसलिए मेरे चैनल के नाम से बिल्कुल क्लियर है, शिवानी स्पिरिचुअल यात्री। मतलब मैं भी एक जर्नी में हूँ, सीख रही हूँ और सीखते ही रहना है। ठीक है, जो जैसे सिखिज्म में एक वर्ड आया है सिख, आप कौन हो सिख, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिख? जो सीखता रहता है, जो हमेशा याद करता, मतलब नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता रहता, वो कहीं पे रुका नहीं। ठीक है, देखा उसने, जैसे साइंटिस्ट देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं, क्या है क्या है क्या है, तो वैसे ही क्या है आगे। तो जब चक्रा बैलेंस होते हैं तो जिंदगी अच्छी है, और जब ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर लाइफ कैसी हो जाती है, शीशे में खड़े होकर देख लेना खुद को, या फिर अंदर झांकी मारो, ओ माय गॉड, रिलेशनशिप की भी धज्जियां, हेल्थ की भी धज्जियां, जॉब की भी धज्जियां, ओवर थिंकिंग का तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ से विचार पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, और सेल्फ डाउट भर भर के, क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हम खुद को कंपेयर ज्यादा करने लगे हैं, जितना आप सोशल मीडिया चलाते हो और जितनी फालतू की वीडियोस देखते हो। और मुझे कभी कभी लगता है कि यार जितने हम ये नए 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 मतलब हमने कपड़े चे मतलब एवरीडे मैंने तो सूट रिपीट ही नहीं करना, मेरा सूट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने कभी ये सोचा कि ये जाएगा कहाँ इतना, आ कहां से रहा है, जाएगा कहाँ? ठीक है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा गौर करना है। तो वी आर हैविंग सेवन चक्रास, द मेजर सेवन चक्रास एट द फर्स्ट वन, नीचे से शुरू होके ऊपर जाते हैं, यहां तक सात आते हैं। तो पहला लिखो जी मूलधार, रूट, जो क्या है, मेरे बिल्कुल टेल बोन के पास है, टेल बोन जहां पे मेरी स्टार्ट होती है। ठीक है जी, ये लाल रंग का चक्र होता है मूलाधार में। छोटी छोटी चीजें लिखवाती हूँ, फिर उसके बाद इसका मंत्र भी बताएंगे, क्या है, लाल रंग का।
दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है जी स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान, स्वाद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रल। इसको कैसे याद रखना है? स्वाद, जो भी चीजें स्वाद से रिलेटेड है आपको ऐसे याद रहेगा। जैसे प्लेजर, क्रिएटिविटी का चक्रा कौन सा है? आपका सैक्रल चक्रा। मणिपुर, मणिपुर आ गया मेरा। ओके, सैक्रल कहां पे है? आपकी नाभि है, नाभि के नीचे, मतलब जहां से आपकी नाभि शुरू हो रही है, नीचे जहां से स्टार्ट हो रही है, वहां पे ऐसे करके 3 उंगली लगाओ, और जहां पे वो उंगली आ रही है यहाँ पे आपका सैक्रल दूसरा चक्र है। ये ऑरेंज कलर का है। इसको इंग्लिश में, पंजाबी में इसको स्वादिष्ठान भी बोला जाता है। याद रखने के लिए, जो चीजें स्वाद से रिलेटेड है। अब आपको पता चल गया स्वाद से रिलेटेड क्या क्या है, मैं मुझे क्या खाना पीना अच्छा लगता है, मेरे कंट्रोल किस किस चीज के ऊपर नहीं है, एडिक्शन मुझे किस किस चीज की है, ये सारी कहाँ पे आती हैं? आपके प्लेजर में आती हैं, आपके स्वादिष्ठान में आती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप कहाँ पे आएगा? आपका स्वादिष्ठान में आएगा। ओके, आपका मतलब वो ये दोनों ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, रूट और सेक्टर। तो पीसीओएस, पीसीओडी, जुनून। ठीक है, समझ में समझी नहीं? ठीक है, सो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि जुनून का चक्र है तो क्रिएटिविटी का। उसके बाद मेरे पास आ गया सैक्रल। ये नाभि के, अगर मैं ऊपर, जहां पे मेरी नाभि ऊपर, जहां से ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है, जब मैं नीचे जाती हूँ, जहां से मेरी नाभि स्टार्ट होती है, और जहां पे पहले सैक्रल, जहां पे नाभि खत्म होती है और वहां पे नीचे लगाते हैं। तो जैसे जहां पे हम नाड़ा बांधते हैं ना, हमारी पैंट की वेस्ट आती है, वहां पे हमारा दूसरा चक्कर लगा लो। और नाभि के ऊपर 3 इंच अगर ऐसे हाथ रखते हैं, जहां से नाभि स्टार्ट होती है, तो वहां पे मेरा तीसरा है, इस कॉल्ड द मणिपुरा, जो है येलो कलर का। उसके बाद मेरा आ गया अनाहत, हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का। ठीक है, अनाहत। उसके बाद आ गया कृष्णा, कॉन्शियसनेस, या मतलब ये क्या बोल रही है शिवानी जी? हाँ बिल्कुल ठीक बोला मैंने। यहाँ से ही आपके कैशिक, मेरे पास किसी का कॉल आया था, मैसेज आया था आई मीन, कि शिवानी जी कैशिक रिकॉर्ड्स करवाते हो आप? बिल्कुल करवाते हैं जी, लेकिन अभी करवा नहीं रहे हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो ये, अगर किसी को कोई यहाँ पे कैशिक रैकेट्स वाला बैठा है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पोस्ट कर लिया है लेकिन बनी नहीं बात जो बननी चाहिए थी, पता नहीं चल रहा कि शिवानी जी कहाँ से कैसे खुले, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोर्स कर लिया है, इतने हजार रुपये देके, इतने $1000 दिए, समझ नहीं है इस, बिकॉज बहुत महंगा कोर्स है कैशिक रैकेट्स। ये आपका पास्ट को ट्रेवल करवा देता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपका प्रेजेंट में तो चलो आप ऑलरेडी हो, तो हम पता चल जाता है कि हम जन्मों 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 से पहले क्या हमारे कैशिक रैकेट्स होते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मे भी आपको ये नहीं पता होगा कि उसके पहले आपको चक्रास को जानने की जरूरत थी। आप कोई भी कोर्स करोगे, अगर आपने चक्रास के बारे में नहीं पता, तो आज मेरे सारे बच्चे यहाँ पे ये चीजें सीख चुके हैं, उन्होंने मे भी रियलाइज किया होगा कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। राइट, पहले हमने खुद को खाली किया, उसके बाद हमने 7 चक्रास का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया। अगर चक्रास के बारे में नहीं पता तो सब कुछ, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे वर्क कीजिए, झूठ कम बोलिए। तो यहाँ पे मेरा थ्रॉट चक्रा है, तो थ्रॉट चक्रा पे आपको वर्क करना होगा। ओके जी, नीलकंठ भगवान शिव को भी बोला गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, ये है नीले रंग का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का। तो मुझे यहाँ पे वर्क करना है। जो लोग झूठ बोलते हैं कहीं नहीं पहुंच पाते। उसके बाद आ गया अंजना, थर्ड इंट्यूशन का, साइकिक एबिलिटीज का। ठीक है, ये आ गया। अगर आप आंख बंद करके भी, मतलब एक होती है, मैं आपको बता देती हूँ, मिस यूज अगर लोग ना करें, चलो कर भी लेंगे, वैसे वहां तक पहुंचे तो सही, इतना पेशेंस तो हो हमें। अगर आप ध्यानी हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके सामने, अगर आप किसी के भी सामने बैठ के, मेरे सामने लेट्स सपोज करो आप बैठे और मैंने अगर आपकी थर्ड आई पे यहाँ पे देख के कमांड देनी, तो वहां पे वेव्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप बोलोगे, ऐसे ऐसे करोगे आपकी, ऐसे क्यों देख रही हो, आपको कुछ होने लग जाएगा। जैसे आप आंखें बंद करते हो, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कुछ सेंसेशन होती है, जैसे कि लास्ट टाइम भी लोगों ने बोला था कि शिवानी जी यहाँ पे कुछ होने लग गया। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, अंजना आज्ञा भी बोल देते हैं इसको। तो मैं यहाँ से कमांड दे सकती हूँ, जिसको भी मैनिफेस्टेशन कर रही है, चीजें कहीं पे नहीं पहुंच रही है, फंसे हुए जिंदगी में, ऐसे कमांड देनी स्टार्ट करो। और अगर कोई जा रहा है, उसका मुंह दूसरी साइड और मैं उसके पीछे चल रही हूँ,
और अगर मैं ध्यानी हूं, मुझे कुछ आता है, तो अगर मैं, या फिर आप भी अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो ट्राई करके देख लेना, 5 में से 3 बार तो सफल हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, उस बंदे को अपने ही मन में थर्ड आई से, मतलब यहां से उसको उसके थर्ड आई में कमांड देनी स्टार्ट करनी है। कोई भी पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट द बैक। वो बंदा पीछे मुड़ेगा, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं उसकी वाइब्रेशंस जा रही, तरंगे बन रही हैं। ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद मेरे पास आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है उसको बोलते हैं क्राउन चक्र। वो कहां पे आ गया मेरे सेंटर, यहाँ पे। ठीक है, ये हम कई बार बोलते हैं कि ये ओपन हो ना हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊपर जाती है ये। ठीक है, तो मेरी जर्नी, अब आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि मेरी जर्नी क्या है। क्या मुझे नीचे जाना है, या मुझे इससे ऊपर आना है। जितने भी रूट चक्रा वाले बच्चे हैं, रूट चक्रा वाले बच्चे कौन से हैं, जो वरिड हैं, जो कल 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 कल, हाय आज तो $10,000 आ गए, कोई बात नहीं, कल की फिक्र है यार, हाँ ठीक है आ गए, लेकिन रूट चक्रा, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टिपेशन वाले भी रूट चक्रा। ठीक है, चिक चिक वाले भी रूट चक्रा, 24 घंटे सोचने वाले रूट चक्रा, जिनके लोअर बॉडी में पेन है, जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनके गोडों में दर्द है, रूट चक्रा, बिल्कुल रूट चक्रा, जिसको लाइफ स्टेबल ही नहीं है। आपकी, आप सोच ही नहीं सकते उससे आगे। अब बोलोगे शिवानी मैं, मुझे समझ आती है, मुझे समझ आती है कि आपने बताया, मुझे समझ आया, आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच, आपकी हरकतें, आपका लाइफस्टाइल ये बता देंगे कि आप कहां पे हो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारी रॉड्स होती हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ फॉर योर नॉलेज। जैसे कि ये रॉड्स होती हैं, ठीक है, कुछ और रॉड्स होती हैं, जैसे कि ये कॉपर की है, चांदी की रॉड सबसे ज्यादा। अगर आपको रेकी वाले, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप चांदी की रॉड भी बनवा सकते हो। चांदी की रॉड से ये भी बहुत बेस्ट होती है। अलग अलग है, कोई भी किसी भी चीज से बनवा सकता है। डाउजर होता है, डाउजर दिखा देती हूँ। डाउजर से भी जो हम है चक्र एनर्जी जो है चेक करते हैं चक्रास की। और मेरे पास और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, उससे भी हम जो है चेक करते हैं। जैसे कि ये रेकी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आई एम हैविंग अ लॉट्स ऑफ रेकी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम चक्रास की हीलिंग करते हैं, और चक्रास के बारे में आपके और रशिया का एक कैमरा है, आप लिख सकते हो, कर्लिन कैमरा होता है, और एक बायोवेल भी होता है, जो कि ये महंगी टेक्निक्स है, बहुत महंगी है ये चीजें, जैसे वो आपकी फोटो पे क्लिक करते हैं। ये मत करवा लेना जो ये करते हैं, मैं करवा के आई थी इनसे, जो ये क्रिस्टल पेयर नहीं लगाते, इनसे मत करवाना, बिल्कुल फेक है। मैंने करवाया था, बिल्कुल फेक है। $40-50 देखो, मेरे को तो इन्होंने ईमेल भी नहीं भेजी थी। तो बोलते थे कि आपको ईमेल में, वो मेरे को पेपर सा दे दिया जिसका सबका ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही दे रहे थे वो पेपर। ठीक है, तो प्लीज ऐसी जगहों पे जाके जो $20-30 में करते हैं, उनसे थोड़ा अवॉइड ही करना है। और इवन कि ये अब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, इतनी आगे हो चुकी है, कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके फिंगर टिप से, यहाँ से वो जो है एनर्जी स्कैन करते हैं, और वो आपकी पूरी नस नाड़ियों की एनर्जी बता दी, कितनी जोल किसकी एनर्जी है, आपके ऊपर काला जादू है या नहीं है। वो पूरा एस्ट्रोलॉजी का मतलब, झूठ की तो कोई है ही नहीं, मतलब फ्रॉड और झूठ का तो कोई सिस्टम है नहीं। अगर किसी ने उसके साथ गड़बड़ नहीं की है, तो वो आपको बिल्कुल साफ निकाल के दे देगी कि ये वाला दोष है, ये चीज आप करवा सकते हो, ये इतना कार्मिक है, इतनी एनर्जी आपके इस चक्रा में है, ये चीजें। ठीक है जी, उसके बाद कुछ माइनर चक्रास हैं 114, जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि उनमें से कुछ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं, जैसे पाम चक्रास, हमारे यहाँ पे भी चक्कर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे भी, या जब रेकी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो रेकी में सिखाया जाता है कि क्योंकि हमारे यहाँ से जो एनर्जी है आपकी, हमारी एनर्जी यहाँ से आती है। ठीक है, सेंटर से और यहाँ से और यहाँ से हमारे एनर्जी आती है। तो हम बताते हैं एनर्जीज के बारे में। फिर फीड चक्रास होता है, नी होता है, एल्बो, नेवल, जैसे कि
एनर्जी सेंटर है नेवल हमारा। जैसे आपने देखा है, जैसे जो बनियान डालते हैं, टी शर्ट डालते हैं, है ना, तो वो ना इकट्ठी होके कॉटन सी बन जाती है नेवल में। वो क्यों बनती है? क्योंकि वो खींचती है। एनर्जी सेंटर है नेवल, क्या है मेरा? एनर्जी सेंटर है, ठीक है जी। सो इसीलिए अगर देखोगे तो साड़ी का भी कुछ एक तरीका था डालने का, कि वो जो नाभि थी उसको अनकवर रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद मेरा जैसे आ गया नेवल के बाद स्प्लीन आ गया, हारा चक्र आ गया, उसके बाद बैक ऑफ द हेड हारा चक्र और आलता चक्र हो गया, अर्थ चक्र हो गया। अर्थ चक्र मीन्स बिलो द फीट। सोल चक्र मतलब कहाँ पे होता है? सोल चक्र होता है, अगर आपको कभी पता भी चले तो, अगर आप मतलब कभी जानना चाहो तो, कि हमारे साथ शिवानी ने तो बात ही नहीं की थी सोल चक्र की। तो सोल चक्र कहाँ पे होता है? ये मेरा क्राउन है, क्राउन से अभव मेरा कौन सा चक्र होता है? सोल चक्र होता है। और अर्थ चक्र कहाँ पे होता है? बिलो द फीट होता है। मतलब मेरी बॉडी के नीचे और ऊपर भी एनर्जी है, मेरा ऑरा, ठीक है जी। सो 7 मेल होते हैं और 100 अदर 14 दूसरे हो गए, ठीक है जी। तो कल हम लोग करेंगे रूट चक्र के बारे में, रूट चक्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों आपका रूट चक्र वीक है, कैसे आपको पता चले, क्या आप कर सकते हो, कौन सा बीज मंत्र है, क्या मैं अपनी मम्मी को ठीक कर सकती हूँ, मेरी मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। शिवानी आप कुछ ऐसा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। शिवानी पैसे लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी मैं पैसे। क्या कुछ आप ऐसा बताओगे जो पैसे लेके मतलब ठीक है आप नहीं लोगे? क्या मुझे कहीं से कुछ खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ेगा। घर पे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फीस क्या लगेगी? फीस ये लगेगी कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच राजविंदर जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे क्या करना है? खुद के लिए टाइम निकालना है। बिना टाइम निकाले कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लेना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है जो मुझसे कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, और शायद मैं इतनी अच्छी हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है, या फिर आप लोगों को बिल्कुल मेरी समझ आती ही नहीं है। आप रोज आते हो, मेरा चेहरा देखते हो, आपको अच्छा अच्छा लगता है कि जो भी बोल रही है बस हमें अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा क्या बोल रही है। प्रागना जी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, ठीक है जी। मैंने बताया कि रूट चक्र के भी सबके बारे में बताऊंगी, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कितना टाइम करना है, ज्यादा करूंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर कम करूंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने क्या बोला है? बैलेंस करना सीख। ना तो मेरे को ओवर एक्टिव चाहिए और ना ही मुझे कम एनर्जी का चाहिए, ठीक है जी। तो ठीक है जी। और बहुत ही जल्द मैं होओपोनोपोनो का जो कोर्स स्टार्ट करूंगी, वो मेरे पेड कोर्स होगा। और जो भी इंटरेस्टेड होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और सैटरडे और संडे हमारी क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे आप सबकी छुट्टी हुआ करेगी। सैटरडे संडे आपने मजे करने हैं, या फिर मजे कैसे करने हैं? जो पुराने क्लासेस रह गई हैं उन क्लासेस को देखना है और आपने नोट्स बनाने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना जी, प्रॉपर वे का मतलब यही है कि वो फिर पेड़ में चला जाता है, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज बिल्कुल फ्री में भी देते हैं तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। फ्री में हवा की हम कदर नहीं करते हैं, राइट। तो लेकिन मैं आपको जितना करवा रही हूँ आप उतना जरूर करो, ठीक है। हमें हर चीज की रिस्पेक्ट, अब मैं आपको बोलती हूँ कि जाके यूट्यूब के ऊपर कमेंट करो। अगर आपने पैसे दिए होते आप जरूर कमेंट करते, क्योंकि हमारी मास्टर अभी कुछ नहीं दिया है, इसलिए आप कभी यूट्यूब के ऊपर जाके भी अपना एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक शेयर करो, सो दैट जो भ्रम में फंसे हुए हैं ना, जिनको वहम है कि मेरा थर्ड चक्र एक्टिवेट है, मेरे तो सारे चक्र है, उनको वो शायद गलत कैलकुलेशन कर बैठे हैं अपनी। वो भी मूलाधार पे ही है एक्चुअली कहीं नहीं पहुंचे हैं वो। हमारे सबके ही चक्रास एक्टिवेट हैं। तो किसी ने घबराना नहीं है, किसी ने किसी की बातों में नहीं आना है। हम यहाँ पे अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। और खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को गले लगाइए, खुद को बोले तुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। किसी ने मुझे क्या बोला, तो मुझे किसी ने बोला, मेरी मम्मी बोलती मुझे ना, मैं इतना हंसती हूँ जब तू बोलती है, मुझे क्या लेना देना। तो मुझे
क्या लेना देना। अब अनम्यूट करो सभी अपने आप को और बोलो कि अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे मुझे क्या क्या लेना लेना देना। देना, क्या लेना देना। मुझे क्या क्या लेना लेना क्या देना। देना। लेना तो देना। अगर आप 108 बार जपते हैं तो आपके सभी चक्र अच्छे हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपने बॉस को नहीं बोलना कि मुझे क्या लेना देना है, अदरवाइज वो आपको काम से निकाल सकता है। तो मन में बोल रहे हैं कि मुझे क्या लेना देना यार, किसी ने बोल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या लेना देना, कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी। जब मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया तो मैं हल्की होनी स्टार्ट हो गई। किसी ने मैसेज किया, आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग दैट रूट चक्रा प्रॉब्लम। सो इट्स नॉट द रूट, इट्स नॉट द ROUTE रूट, इट्स द रूट ROOT। राधे राधे प्रार्थना जी, ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, माइंड नहीं करना। आपने क्या बोलना है, बढ़िया स्पेलिंग ठीक नहीं करने वाली, मुझे क्या लेना देना। किसी ने किसी भी बात का गुस्सा नहीं करना है और बहुत खुश रहना है। और 108 बार हो ओपोनोपोनो प्रेयर करनी कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि खाली तो मुझे होना ही है, खाली तो मुझे होना ही है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल राजविंदर जी, मुझे क्या लेना देना। शिवानी कुछ मर्जी बोलती रहे, जो मेरी मतलब की बात होगी वो मैंने निकाल लेनी है, बाकी मैंने सब बहा देनी है। ठीक है, मुझे किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना है, मुझे हल्के रहना है। जितने आप हल्के होगे उतने आप ऊपर उठोगे, जितने आप भारी होगे, जैसे कि शनि ग्रह जी बहुत भारी ग्रह होते हैं, तो आप देख लो आपने कौन सा चूज करना है, शनि जी की तरफ जाना है या फिर ऊपर आना है। ठीक है जी, तो वो शनि प्लूटो ये बहुत भारी ग्रह हैं, सत्यानाश बच जाएगा आपका। ऊपर उठना सीखो, हल्के होना सीखो। ठीक है, ज्यादा झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं बताती हूँ ऐसे क्यों हुआ। जिसको जिसके साथ रहना है रहो, अपने माइंड को इसको प्यार करो, अपनी धड़कन को दिल को प्यार करो। जो आपको आपके दिल के सेल जो है वो दोबारा नहीं बनते, ब्रेन के बन जाते हैं, दिल के नहीं बनते, तो तोड़ना नहीं है दिल, उसको लव यू बोलना है, बॉडी को लव यू बोलना है। आपको जिस पार्ट से प्यार नहीं है, आपको लगता है कि मैंने इस पार्ट के बारे में बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेट मोटा है, आपने बोला है, तो अपने पेट को 50 बार बोलो आई लव यू यार, आई एम सॉरी, सॉरी यार इतना खाती हूँ फिर भी देख तू बहुत अच्छा है, आई लव यू, आई एम सॉरी। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप आर क्लास फिगर में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्यार करना स्टार्ट किया। अब वो भी आपसे प्यार करता है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पचा पचू देगा। आप अपनी बॉडी को प्यार करना सीखो। जब आपने बोला आई लव यू, तो आप ये देखो आप खाओगे भी एक्स्ट्रा कैसे, क्योंकि आप इसके प्यार करते हो, ठुसोगे नहीं पागलों की तरह। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक आ गया फ्री का है, दारू आ गई फ्री की है, 4 पैकेट एक्स्ट्रा मार लो, नहीं। फिर आप बोलोगे नहीं यार, अब ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपका ऐसे हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, सब कुछ होगा। कैसे होगा? कुछ नहीं करके होगा, हल्के होना है। क्या होना है? हल्के होना है। ठीक है जी, तो आज की क्लास ये है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट चक्रा, और रूट चक्रा के ऊपर कम से कम आधा से पौना घंटा क्लास चलेगी। और कल से आपकी, मैं ये उम्मीद नहीं करती, मुझे कल से पता है कि आप लोगों की क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आधे घंटे की या 15 मिनट की हम लोग आपकी क्वेश्चनिंग भी रखेंगे, या फिर मैं देखूंगी जैसे भी टाइम होगा, या फिर लास्ट पे हम लोग क्वेश्चनिंग रखेंगे। लेकिन मेरे को पता है आप में इतना सब्र नहीं होगा, कल से ही आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर देने हैं। और किसी को भी अपनी रेकी हीलिंग करवानी है या रेकी के बारे में कुछ भी पूछना है या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और वो सारे पेड है, ये कोर्सेज फ्री है। जल्दी जल्दी इसको शेयर करो। आई लव यू, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गुड नाइट। कल मिलते हैं जी सभी थैंक से। यू शिवानी जी। ओके ओके। गुड नाइट।